हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो ये वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले, टू वे अनोवा। हाँ सही लिखा है, टू वे अनोवा। समझ में आ रहा है? तो वन वे अनोवा में सिर्फ एक ही चीज को तुम्हें कंपेयर करना पड़ता था, बट टू वे अनोवा में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के साथ ही मैं तुम लोग को स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा कि टू वे अनोवा में क्या क्या स्टेप्स रहता है। पहले वही बेसिक स्टेप कि एसएससी एसएस वगैरह सब कैलकुलेट करो, सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करो, मीन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करो, एफ वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर एफ टेबल से निकालो और कंपेयर करो। यस, जनरल स्टेप तो वही है। और मैं कौन सा मेथड यूज करने वाला हूँ, शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड यूज करने वाला हूँ, शॉर्टकट मेथड, जो तुमको मैंने बताया था। समझ में आ रहा है? लास्ट वीडियो वाला है, फटाफट अगर नहीं देखा तो फटाफट पहले वन वे अनोवा का वीडियो देखो, फिर टू वे अनोवा का वीडियो देखना। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से मैं तुम लोग को टू वे अनोवा का पूरा स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। फार्मर अप्लाइज थ्री टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। फार्मर थ्री टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाई करता है ऑन फोर, ये फोर लिखा है, ऑन फोर सेपरेट प्लॉट्स। द फिगर ऑफ ऑन यील्ड पर एकर, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, पर एकर आर टेबुलेटेड एज फॉलोइंग। अपने को चेक करने बोला है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कि वेदर जो प्लॉट्स है ए बी सी डी वो डिफर कर रहे हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है? मटेरियली मतलब क्या प्लॉट्स में कुछ डिफरेंस है, ओके, या नाइट्रोजन पोटैश फॉस्फेट, या इसमें फर्टिलाइजर्स में डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि अगर मैं लेमन टर्म में एक्सप्लेन करूं ये क्वेश्चन को, तो अपने पास फोर प्लॉट हैं। अगर सिर्फ तुम्हें फोर प्लॉट को कंपेयर करना रहता है कि ये फोर प्लॉट में कुछ डिफरेंस है या नहीं, तो हम लोग वन वे अनोवा यूज करते। समझ में आ रहा है? और नाइट्रोजन पोटैश फॉस्फेट ये थ्री फर्टिलाइजर है, अगर तुम्हें इनमें चेक करना रहता कि हाँ इनमें डिफर सिग्निफिकेंट हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग मतलब इनसे जो यील्ड आ रहा है उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, अगर तुम्हें ये चेक करना रहता है तो हम लोग वन वे अनोवा करते। बट तुम्हें दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली चेक करना है। समझ में आ रहा है? तो प्लॉट्स मटेरियली डिफर कर रहे हैं और फर्टिलाइजर मटेरियली डिफर कर रहे हैं, तुम्हें ये चेक करना है। समझ में आ रहा है? तो अपना अजम्पशन क्या है, अपन तो यही मानते हैं ना कि भाई डिफर नहीं कर रहे, सब एक ही चीज है। इसके लिए अपना H0 क्या है, प्लॉट्स डू नॉट डिफर मटेरियली, और फर्टिलाइजर के लिए फर्टिलाइजर्स डू नॉट डिफर मटेरियली। समझ में आ रहा है? अगर तुमको दो अलग अलग हाइपोथेसिस लिखना तो भी चलेगा, H0 μ1 = μ2 = μ3 इसके लिए, और तुम लोग को इसके लिए H0 डाल के अगर लिखना है तो भी तुम लोग वैसा करके लिख सकते हो। इट्स ऑन यू। अब पहला स्टेप क्या करने का, जितने भी हैं, जितने भी रोज है, जितने भी कॉलम है, सबका सम निकालने का। उसमें ऐसा नहीं रहता, तो उसमें सिर्फ तुम लोग कॉलम का सम निकालते थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी रो है, जितने भी कॉलम है, सबका सम फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, कॉलम्स, पहले कॉलम्स मतलब पहले प्लॉट्स की बात करते हैं, ABCD, ABCD, ए का सम निकालो 6 7 8 21, ओके, 4 6 5 15, सबका सम निकालो, चारों का सम निकाल दिया, डन, डन एंड डस्टेड। इसके बाद फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन पोटैश फॉस्फेट, ओके, नाइट्रोजन 6486 टोटल, 7669 टोटल, 8510 टोटल मिल गया। टोटल मिलने के बाद फर्स्ट स्टेप, सम ऑफ ऑल वैल्यू, ग्रैंड टोटल फाइंड आउट करने का। ग्रैंड टोटल मतलब क्या, ऐसा निकालो ऐसा निकालो, अगर दोनों मैच हुआ इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन करेक्ट है, नहीं तो तुम्हारा कैलकुलेशन इनकरेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो ग्रैंड टोटल आया 84। सेकेंड जो उसमें था वन वे में, वही यहाँ पे करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, T² अपॉन कैपिटल N। T² मतलब तुम्हारा टोटल विच इज योर ग्रैंड टोटल, 84² अपॉन N। N मतलब कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई करने का, RC। समझ में आ रहा है? तो 4 × 3 विच इज 12, तो 84² अपॉन 12, वैल्यू आया 588। समझा? इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल वैल्यू, मीन जितने भी वैल्यू है, 6² + 4² + 8² + 6², 7² + 6² + 6² + 9², 8² + 5² + 10² + 9², आंसर आएगा 624। समझा? मैं तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताया भी है कैसे करने का, वो कैलकुलेटर में फीड करने का, फिर वो स्टैट में जाके समेशन x² जहाँ पे क्लिक कर देने का, तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा। तुम्हें ये सब चीज मिल गया। इसके बाद तुम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने वाले हो, ध्यान देना। पहले तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकालेंगे। वन वे अनोवा में हम लोग क्या ही निकालते थे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर एरर का, और सम ऑफ स्क्वायर कॉलम का, सही कि नहीं। बट यहाँ पे ना तुम लोग एक और चीज निकालोगे, सम ऑफ स्क्वायर रोज का भी। क्यों सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज निकालोगे, क्योंकि मेरा भाई, क्योंकि रोज भी ऐड हो गया है ना, इसके लिए यहाँ पे तुम लोग चार चीज फाइंड आउट करते हो, टोटल, कॉलम, रो और एरर सबसे लास्ट में फाइंड आउट करने का, उसके जैसा ही, ठीक है। तो पहले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल का फॉर्मूला वही है जो वहां पे था, क्या था, समेशन जो सब पूरा समेशन है ग्रैंड टोटल में से T² अपॉन N माइनस करने का, ओके। जो तुम्हारा ग्रैंड टोटल है, डबल समेशन, ओके,
डबल समेशन xij स्क्वायर में से टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस करने का, ग्रैंड टोटल में से जब तुम करेक्शन फैक्टर माइनस करते हो तुम्हें एसएसटी मिलता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। ओके, तो 624 माइनस 588 आंसर कितना आएगा 36 हो गया। फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम कैसे निकालेंगे? अब बिटवीन कॉलम है ना, तो समेशन x1 स्क्वायर, देखो फॉर्मूला वही है जो वहां पे यूज किया था, समेशन x स्क्वायर अपॉन n1 समेशन x2 स्क्वायर अपॉन n2 समेशन x3 स्क्वायर अपॉन n3 समेशन x4 स्क्वायर अपॉन n4 माइनस करेक्शन फैक्टर व्हिच इज t स्क्वायर अपॉन n। अब ध्यान देना x1 x2 x3 x4 का समेशन क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कॉलम वाला वैल्यू देखेंगे। देखो 21 15 24 24, देखो 21 15 24 24 डिवाइडेड बाय n1 n2 n3 n4, तो कॉलम की बात करें ना तो n1 n2 n3 n4 मतलब 3 3 3 3, तो 3 3 3 3 उसमें से 588 विच इज योर करेक्शन फैक्टर, ये कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 18, यू विल गेट 18। अब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? हम लोग ने कॉलम के लिए क्या यूज किया था? हम लोग ने कॉलम के लिए ये वाला सम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका कितने हैं, ये वाला सम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है, ये वाला सम का स्क्वायर कितने, सेम रो के लिए भी वही ट्रीटमेंट करते, मतलब 24 और 28 और 32 सबका इंडिविजुअल स्क्वायर करो, सबको इंडिविजुअली कितने हैं 1 2 3 4 उनसे डिवाइड करने का, मतलब समेशन x1 स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल X यूज किया, यहाँ पे मैंने स्मॉल x यूज किया, हाँ जानबूझ के, तुम लोग y यूज करोगे तो भी चलेगा, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, समेशन x1 समेशन x2 समेशन x3। ओके, यहाँ पे भी मैंने n1 n2 n3 यूज किया, तुम लोग चाहो तो और कोई भी यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है? इट्स ऑन यू, n1 n2 n3। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग NA NB और NC बोल देते हैं, क्योंकि ये अलग है ना रोज के बारे में, तो मैं n1 n2 n3 नहीं बोलता, मैं NA NB NC बोल देता हूँ। तो NA NB NC मतलब कितने अलग अलग वैल्यूज हैं एक रो में, तो एक रो में 4 अलग अलग वैल्यू, देखो 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4, 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 28 स्क्वायर नीचे देखो अपॉन 4, 32 स्क्वायर अपॉन 4 और फिर करेक्शन फैक्टर विच इज 588। सॉल्व किया आंसर आ गया 8, सॉल्व किया आंसर आ गया 8। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट तुम्हें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालना है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर कैसे निकालते हैं पहले बताओ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कैसे मिलेगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल तुम्हें मिलेगा कॉलम प्लस रो प्लस एरर प्लस टोटल, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है कैसे मिलेगा सर? आप कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर, रो का सम ऑफ स्क्वायर और एरर का सम ऑफ स्क्वायर कर दोगे, ऐड कर दोगे तो आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल मिल जाएगा। तो अगर मुझे एरर फाइंड आउट करना है तो मुझे टोटल में से कॉलम और रो के सम ऑफ स्क्वायर को माइनस करना है। तो देखो टोटल में से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो माइनस किया तो मुझे आंसर आ गया 10। क्या आंसर आया? 10 आया। तो व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, मतलब विद इन सैंपल, सैंपल के अंदर कितना झोलझाल हुआ है, कितना एरर है 10। समझ में आ गया? अब तुमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा? जस्ट टेबल बनाओ, टेबल में वो वैल्यू डाल दो और तुम्हें f का वैल्यू मिल जाएगा, 2 वैल्यू मिलेगा क्योंकि तुम्हारे हाइपोथेसिस 2 है तो तुम्हें f का 2 वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? और फिर तुम्हें उसको f टेबुलेटेड से कंपेयर करना है और फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। चलो फटाफट टेबल बनाते हैं। सो पे अटेंशन, अपने पास SST है, SSC है, SSR, SSC सब वैल्यू, अपने को सिर्फ ये वैल्यू डाल देना है टेबल में और f वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने टेबल बनाया, अनोवा टेबल, सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर या मीन स्क्वायर, ठीक है मीन सम ऑफ स्क्वायर चलता है, हाँ f वैल्यू। अब बिटवीन प्लॉट्स मतलब कॉलम, बिटवीन रोज मतलब फर्टिलाइजर, ओके, बिटवीन प्लॉट्स मतलब कॉलम, हाँ ठीक है चलेगा, बिटवीन रोज मतलब फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, और रेसिडुअल मतलब एरर, ठीक है, रेसिडुअल भी यूज करते हैं एरर के लिए। अब SSC 18 आया, SSR 8 आया, SSC 10 आया, कहाँ से? यहीं पे देखो बाजू में तुम्हारे वैल्यू, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कितना था? 4 था, C-1 विच इज 3, ये रो R-1 3 था ना, तो 3-1 विच इज 2। अभी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर कैसे निकालते? C-1 इंटू R-1, तो C-1 इंटू R-1 आंसर कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। और जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो n-1, टोटल 12 वैल्यूज थे, कैपिटल N की वैल्यू 12 है, तो 12-1 आंसर कितना आ गया? 11। तुम ये 6 ना, अगर तुमको ये C-1 इंटू R-1 फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना है तो 11 में से 3 फिर 2 माइनस कर दो, मतलब 11 माइनस 5 करोगे, यू विल गेट योर आंसर दैट इज 6। अभी मेन सम ऑफ स्क्वायर जिसको कोई MSSC और MSSR भी लिखते थे, समझ में आ रहा है? तो 18/3 आंसर इज 6, 8/2 देखो ना, 18/3 आंसर इज 6, 8/2 आंसर इज 4। नाउ 10/6 1.67। इसके बाद FC FR, कैपिटल F
सबस्क्रिप्ट सी, कैपिटल F सबस्क्रिप्ट R, ये C और R नीचे लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब FC मतलब क्या, कॉलम के लिए, और FR मतलब क्या, रो के लिए फाइंड आउट करें। तो देखो क्या फॉर्मूला है, MSSC मतलब मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर, ओके, वेरिएंस अपॉन वेरिएंस, ऐसा है ना, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन सम ऑफ स्क्वायर, तो 6 ओके अपॉन 1.67, सॉरी फॉर्मूला क्या है F का, मीन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, मीन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, माफ कर देना प्लीज, ओके मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो, ओके, मीन 6 अपॉन 1.67, आंसर कितना है 3.6, और 4 अपॉन 1.67 किया तो आंसर कितना आया 2.4, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को फॉर्मूले में, बट ठीक है। तो F टेबुलेटेड हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया 3.6 एंड 2.4। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो उसके लिए हम लोग को एफ टेबल में वैल्यू निकालना है। अगर किसी को एफ टेबल यूज करने नहीं आता तो यही प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा कि हाउ टू यूज एफ टेबल, वो देख लेना फटाफट, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीजें, बिटवीन प्लॉट्स एंड बिटवीन रोज, मतलब प्लॉट्स डू नॉट डिफर मटेरियली और फर्टिलाइजर डू नॉट डिफर मटेरियली। प्लॉट्स में कोई डिफरेंस है या फर्टिलाइजर में कोई डिफरेंस है, ये तुम्हें बेसिकली चेक करना है। ठीक है, तो तुम्हें प्लॉट्स के अलग से कैलकुलेटेड वैल्यू, टैबुलेटेड वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, और फर्टिलाइजर के अलग से ढूंढना पड़ेगा, मतलब तुमको अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आइडेंटिफाई करने का, देखो 3, 6 किसका मिल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लॉट्स का, और 2, 6 किसका मिल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम रो का। तो जब तुम लोग 3 और 6 में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा 3.6, मतलब तुम्हें कैलकुलेटेड वैल्यू क्या मिला, 3.6 मिला। समझ में, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू में अलग से लिख देता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तुम लोग को साइड में लिखना चाहिए बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, एफ टैबुलेटेड वैल्यू इसका और इसका एफ टैबुलेटेड वैल्यू, ध्यान देना ये टेबल का पार्ट नहीं, बट मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब सजा के लिख दिया। तो एफ टैबुलेटेड वैल्यू इसका कितना आएगा, 4.76 आएगा, ओके, और इसका एफ टैबुलेटेड वैल्यू कितना आएगा, 5.14। ठीक है, मैंने लिखा तो है बट इसको मैंने नोटिस नहीं किया। ठीक है, ध्यान देना, ओके। तो टैबुलेटेड वैल्यू आया 4.76 एंड टैबुलेटेड वैल्यू आया 5.14। जिसको नहीं समझेगा उन लोग जाके देख लेने का, कहाँ पे देख लेने का, वीडियो है हाउ टू यूज एफ टेबल करके टाइटल है, चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को कंपेयर करना है कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड वैल्यू। डिसीजन क्राइटेरिया मैंने हर वीडियो में ऊपर टॉप में लिखा है, रिजेक्ट H0 व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू है 3.6, टैबुलेटेड वैल्यू 4.76। देखो 3.6 और 4.76, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा होता तो हम लोग H0 को रिजेक्ट करते, बट कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा नहीं है। कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा नहीं है मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू छोटा है, कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉलर, मतलब कैसे लिखोगे तुम लोग, कैलकुलेटेड इज स्मॉलर देन टैबुलेटेड। तो कैलकुलेटेड अगर टैबुलेटेड से छोटा है तो वी विल नॉट रिजेक्ट H0, वी विल एक्सेप्ट H0, मतलब पहले वाले का H0 हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड वाले का देखते हैं, सेकंड वाले का 5.14 है टैबुलेटेड, और कैलकुलेटेड कितना है 2.4। तो कैलकुलेटेड वैल्यू 2.4 टैबुलेटेड से बड़ा नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस डाला है। क्रॉस का मतलब समझ रहा है ना मैंने क्यों डाला, जो मेरे लार्ज सैंपल स्मॉल सैंपल वीडियो देखे रहेंगे उनको समझा रहेगा, सर यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से छोटा है, अगर छोटा रहेगा तो एक्सेप्ट करेंगे और बड़ा रहेगा तो रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले हाइपोथेसिस, मतलब सर यहाँ पे भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब क्या, H0 यू आर एक्सेप्टिंग। तो H0 क्या बोल रहा है, प्लॉट्स डू नॉट डिफर एंड फर्टिलाइजर डू नॉट डिफर, मतलब यील्ड का प्लॉट से कोई डिफरेंस नहीं है, फर्टिलाइजर का प्लॉट से कोई, मतलब फर्टिलाइजर और यील्ड में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा, मतलब फर्टिलाइजर मैटर करता ही नहीं है, यील्ड में प्लॉट्स में मैटर नहीं कर सकता, दे डू नॉट डिफर मटेरियल, उनमें मटेरियल का कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि मटेरियल का डिफरेंस रहेगा तभी यील्ड में चेंजेस आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा, इसी के साथ मैंने 2 वे एनोवा खत्म कर दिया। ओके, और कुछ क्वेश्चन चाहिए कमेंट करो, सर हमको और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं करा दूंगा। ओके, उसमें कुछ ये दो बात नहीं है। और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, वीडियो अच्छा लगा फटाफट फ्रेंड्स को शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इंस्टा मुझो का लिंक मिलेगा। अगर ओके तुम्हें चैनल को सपोर्ट करना है तो वो लिंक पे क्लिक करके तुम लोग कुछ ना कुछ अमाउंट चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।